सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? शायद मोबाइल की तरफ, है ना? नोटिफिकेशन देखने या शायद अलार्म बंद करने। फिर एक बटन दबाते ही कमरा रोशन हो जाता है। नल खोलती पानी हाजिर, गैस के चूल्हे पर चाय या कॉफी मतलब मिनटों में तैयार। ये सब इतना सहज लगता है जैसे हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि अगर ये सब ना होता, अगर विज्ञान की ये देन, ये सहूलियतें हमारी जिंदगी में ना होती? विज्ञान, हमारी असली कहानी, हमें इसी सोच की ओर ले जाता है। वो हमें याद दिलाता है कि एक वक्त था जब इंसान का जीवन बहुत अलग था। अंधेरा, ठंड, जंगली जानवरों का खतरा, हर पल एक संघर्ष। विज्ञान ने ही धीरे धीरे हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज जी रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन सी खोज कब हुई, बल्कि ये समझना है कि विज्ञान असल में है क्या। ये स्कूल की किताबों में बंद कुछ मुश्किल से लगने वाले तथ्य और फॉर्मूले भर नहीं है। ये मानव विकास की, हमारी जिज्ञासा की, हमारी तरक्की की एक बेहद रोमांचक कहानी है। ये हमारी अपनी असली कहानी है। हाँ, ये नजरिया बहुत जरूरी है। विज्ञान को अक्सर हम एक एकेडमिक विषय की तरह देखते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो ताकत है, वो इंजन है जिसने हमें सिर्फ जीने की जद्दोजहद से उठाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश तक पहुंचाया है। ये इंसानियत का शायद सबसे बड़ा कारनामा है। हमें इसी हैरत अंगेज सफर के कुछ सबसे अहम पड़ावों की एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे हर छोटी बड़ी खोज ने इंसानियत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हजारों साल पहले की एक सर्द रात, घना अंधेरा, एक गुफा है। बाहर जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। अंदर कुछ इंसान, शायद हमारे पूर्वज, ठंड और अनजाने डर से सहमे हुए हैं। फिर शायद संयोग से या कोशिश से दो पत्थर टकराते हैं। एक चिंगारी चमकती है और सूखी पत्तियों में आग सुलग उठती है कि वो सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं थी, वो उस अंधेरा में उम्मीद की पहली किरण थी। वो प्रकृति की ताकतों पर इंसान की पहली, छोटी सी ही सही पर निर्णायक जीत थी। उस एक चिंगारी ने सिर्फ गुफा को रोशन नहीं किया, उसने इंसान के भविष्य को रोशन कर दिया। हाँ, और उस पहली जीत के मायने बहुत गहरे थे। आग का मतलब था खूंखार जानवरों से सुरक्षा, रात के अंधेरे पर काबू, ठंड से बचाव। कि इसका एक और बड़ा असर हुआ, पका हुआ भोजन। अच्छा, पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे शरीर को ज्यादा पोषण और ऊर्जा मिली। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने हमारे दिमाग के विकास में अहम भूमिका निभाई। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये सोचने की क्षमता को बदलने वाला एक अहम मोड़ था। और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये पहली बार था जब इंसान ने जानबूझकर अपने आसपास के माहौल को बदला। उसने प्रकृति के एक तत्व को काबू किया और उससे सीखा। ये अवलोकन, प्रयोग और सीखने की उस लंबी प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं। यहीं से इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, क्यों, कैसे और क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये सीखने और बदलने का सिलसिला रुका नहीं। आग के बाद कृषि का उदय, लगभग 10,000 साल पहले। सोचिए, हजारों सालों तक खाने की तलाश में भटकने वाले इंसान ने पहली बार बीज बोना और फसल उगाना सीखा। ये सिर्फ खाने का इंतजाम नहीं था, ये जीवन शैली में एक बुनियादी बदलाव था। खेती ने इंसान को एक जगह टिक कर रहने का मौका दिया। सही बात है। खाना बदोश झुंडों की जगह बस्तियां बसने लगी, गांव बने और फिर धीरे धीरे शहर और महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। इसी स्थिरता ने कला, संस्कृति, शासन प्रणाली और संगठित समाज के विकास के लिए जमीन तैयार की। खेती ने इंसान को भविष्य के लिए योजना बनाना सिखाया। और जब इंसान एक जगह बस गया तो उसे चीजों को इधर उधर ले जाने की जरूरत महसूस हुई। यहीं पर लगभग 3,500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में एक और क्रांतिकारी आविष्कार हुआ जो आज हमें बेहद सामान्य लगता है, पहिया। हाँ, पहिया। एक गोल चक्कर, लेकिन इसने दुनिया बदल दी। कितना दिलचस्प है ना, एक साधारण सा दिखने वाला गोल पहिया। बिल्कुल। इसने परिवहन और व्यापार में क्रांति ला दी। बिल्कुल। भारी सामान ढोना आसान हो गया, दूरियां सिमटने लगीं, अलग अलग संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा। पहिए ने न सिर्फ सामान को गति दी बल्कि विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान को भी रफ्तार दी। इसने मानव गतिशीलता और संपर्क की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। ये शुरुआती कदम थे, लेकिन इन्होंने आने वाले हजारों सालों की तरक्की की नींव रखी। अब थोड़ा तेज चलते हैं और पहुंचते हैं 5वीं शताब्दी के भारत में। एक महान विचारक आर्यभट्ट और उनकी एक असाधारण देन शून्य।
यानी जीरो की अवधारणा। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। एक छोटा सा निशान, जीरो, कुछ भी नहीं दर्शाने के लिए एक प्रतीक। और यही इसकी खूबसूरती और ताकत है। कुछ नहीं को दर्शाने की ये क्षमता गणित के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। शून्य के बिना ये जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना, वो मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल। और उससे फिर बड़ी संख्याएं लिखना, उन पे कैलकुलेशंस करना आसान हो गया। बिल्कुल सही कहा। इसका असर सिर्फ गणित तक सीमित नहीं रहा। शून्य ने जटिल बीजगणित मतलब अलजेब्रा और कैलकुलस के विकास का रास्ता खोला। इसने खगोल विज्ञान में सटीक गणनाओं को संभव बनाया, जिससे हम ग्रहों की गति और ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझ पाए। सही मायनों में शून्य वो नींव का पत्थर बना जिस पर आधुनिक विज्ञान और तकनीक की पूरी इमारत खड़ी है। ये सिर्फ एक अंक नहीं था, ये सोचने के एक नए तरीके का प्रतीक था। और इसी गणितीय और वैज्ञानिक सोच ने आगे चलकर औद्योगिक क्रांति जैसे बड़े बदलावों को जन्म दिया। बिल्कुल। 18वीं सदी के इंग्लैंड में 1769 में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया और इसने दुनिया की रफ्तार हमेशा के लिए बदल दी। कारखाने धुआं उगालने लगे, रेलगाड़ियां लोहे की पटरियों पर दौड़ने लगीं, जहाज समंदर चीरने लगे, दुनिया जैसे छोटी होने लगी और इंसान की पहुंच बढ़ने लगी। और फिर सिर्फ एक सदी बाद 1879 में थॉमस एडिसन ने व्यावहारिक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया। सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये रात पर इंसान की जीत थी। हाँ, रात पर विजय। अब काम और जीवन सिर्फ दिन के उजाले तक सीमित नहीं रहा। शहरों की रातें जगमगा उठी और इंसान ने अपनी रातें खुद रोशन कर लीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्टीम इंजन और बिजली सिर्फ तकनीकी उपकरण नहीं थे, ये समाज को बदलने वाली शक्तियां थीं। इन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया, जिससे शहरों का तेजी से विकास हुआ। इसे ही हम शहरीकरण कहते हैं। लोगों के काम करने, रहने और यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी बदल गया। इसने नए सामाजिक वर्ग पैदा किए, नई आर्थिक प्रणालियों को जन्म दिया। जब विज्ञान सीधे तौर पर आम इंसान की जिंदगी को बड़े पैमाने पर बदलने लगा। और इसी प्रगति के दौर में विज्ञान ने एक और मोर्चे पर इंसानियत को बड़ी राहत दिलाई, स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य का क्षेत्र। जब स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने संयोग से पेनिसिलिन की खोज की, ये पहली एंटीबायोटिक थी। ये वो पल था जब इंसान ने उन अदृश्य दुश्मनों यानी बैक्टीरिया के खिलाफ एक ताकतवर हथियार हासिल किया, जो सदियों से महामारियों और बीमारियों से लाखों जानें ले रहे थे। हाँ, पेनिसिलिन और उसके बाद आई एंटीबायोटिक्स ने तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बैक्टीरियल संक्रमणों को इलाज योग्य बनाया, सर्जरी को ज्यादा सुरक्षित किया। बिल्कुल। और औसत मानव जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये वाकई मानवता के लिए एक मील का पत्थर था जिसने अनगिनत जानें बचाई। सही कहा। स्वास्थ्य में इस क्रांति और तकनीकी प्रगति ने इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाया, उसकी महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान दी। और शायद इसी बढ़ते आत्मविश्वास का चरम बिंदु था वो ऐतिहासिक पल 20 जुलाई 1969। चांद पर पहला कदम, अपोलो 11 मिशन। सोचिए जरा, वो प्राणी जिसने कभी डरते हुए गुफा में आग जलाई थी, हाँ, जिसने पहिया बनाया, शून्य को समझा, भाप और बिजली को काबू किया, अब वो धरती के गुरुत्वाकर्षण को लांघकर किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर चल रहा था। अविश्वसनीय। आग की उस पहली चिंगारी से लेकर चांद की धूल तक का ये सफर, ये विज्ञान की, इंसानी जिज्ञासा और दृढ़ता की कितनी शानदार कहानी है। ये वाकई एक विस्मयकारी यात्रा है। ये बताता है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो पेड़ जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, दूर टिमटिमाता सूरज, अरबों तारे, ये विशाल ब्रह्मांड और हम खुद। जिस ऑक्सीजन से हमारी सांसें चलती हैं, वो अरबों साल पहले किसी विशाल तारे के अंदर बनी थी। तारों में हमारे शरीर का हर परमाणु, वो कार्बन, वो लोहा, वो सब कुछ जिससे हम बने हैं, वो किसी सुपरनोवा यानी तारे के महाविस्फोट में पैदा हुआ था और अंतरिक्ष में बिखर गया था। तो इस सब का क्या मतलब है? हम सब सचमुच में सितारों की धूल हैं, स्टारडस्ट। ये एक गहरा दार्शनिक पहलू है ना? और विज्ञान हमें इसी गहरे जुड़ाव का एहसास कराता है। ये हमें बताता है कि हम अलग थलग नहीं हैं, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा हैं। जब हम भौतिकी मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ नियम और समीकरण नहीं सीख रहे होते, हम असल में ब्रह्मांड की भाषा सीख रहे होते, वो भाषा जिससे प्रकृति बात करती है। अच्छा। जब हम रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ तत्वों और यौगिकों के बारे में नहीं जानते, हम पदार्थों के आपसी रिश्ते,
उनकी अंतःक्रियाओं, उनकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी समझ रहे होते हैं। और जब हम जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कोशिकाओं और अंगों का अध्ययन नहीं करते, हम खुद जीवन की कहानी, उसकी उत्पत्ति, उसके विकास और उसकी विविधता की आत्मकथा पढ़ रहे होते हैं। तो विज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि एक नजरिया है, दुनिया को देखने का एक तरीका है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। बिल्कुल, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लगातार लिखी जा रही है, हर पल, हर नई खोज के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हमारे सोचने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को बदल रही है। बायोटेक्नोलॉजी हमें बीमारियों से लड़ने और जीवन को बेहतर बनाने के अभूतपूर्व अवसर दे रही है। जीन एडिटिंग जैसी तकनीकें नई संभावनाओं के साथ-साथ नैतिक सवाल भी खड़े कर रही हैं। सही है। और स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान हमें फिर से याद दिला रहा है कि हमारी दुनिया सिर्फ ये नीला ग्रह नहीं है। नए टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के और गहरे राज दिखा रहे हैं और इंसान फिर से चांद और मंगल पर जाने के सपने देख रहा है। ये सब दिखाता है कि विज्ञान की यात्रा जारी है और शायद अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक मोड़ पर है। विज्ञान ने हमें असीम ज्ञान और अभूतपूर्व शक्ति दी है। आग जलाने से लेकर परमाणु को तोड़ने तक, जीन बदलने से लेकर AI बनाने तक। इस अपार शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्या ये ज्ञान, ये समझ, ये हमारी असली कहानी सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों, किताबों और प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहेगी, या फिर हम इसे अपनी सामूहिक चेतना का, अपनी सोच का, अपने मूल्यों का और सबसे जरूरी अपने जीने के तरीके का हिस्सा बनाएंगे? ये ज्ञान हमें क्या करने के लिए प्रेरित करता है? हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सृजन के लिए या विनाश के लिए? समझदारी से या लापरवाही से? ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। तो आज हमने स्रोत विज्ञान हमारी असली कहानी के जरिए एक लंबी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे विज्ञान एक सुनहरे धागे की तरह है जो मानव इतिहास के बिखरे हुए मोतियों को एक साथ पिरोता है। विज्ञान कोई सूखा उबाऊ विषय नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिज्ञासा, हिम्मत और लगातार बेहतर होने की चाहत की एक प्रेरणा देने वाली, कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। ये वाकई हमारी असली कहानी है।